रामनवमी आने वाली है, जय श्री राम का नारा गूंजने वाला है और यह सब होगा राम भक्तों के जुलूस में। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामनवमी पर ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहती। जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली ममता को बीजेपी ने रामनवमी पर जवाब देने की तैयारी की। दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ सनातनी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर होंगे। इसकी गूंज अगले साल यानी 2026 में होने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव तक सुनाई देगी। लेकिन सवाल है कि क्या ममता के राज में इस बार रामनवमी पर राम भक्त महफूज रहेंगे? क्या पश्चिम बंगाल से इस बार पत्थर और बम की आवाज रामनवमी के जुलूस से नहीं आएगी? जिस तरह ममता की पुलिस जुलूसों को परमिशन नहीं देने के मूड में है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि इस बार बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यह धमाका राम भक्तों का या फिर राम भक्तों के नफरत करने वालों का? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं। पश्चिम बंगाल में राम भक्तों का जुलूस कई बार लहूलुहान हुआ है। क्या उस पश्चिम बंगाल में इस बार की रामनवमी न भूतो न भविष्यति वाली होने वाली? इस बार कम से कम 1 करोड़ जनता सड़क में आएगी जय श्री राम की नारा लेकर। असल में बीजेपी एक हुलिगन का पार्टी है, एक बेशर्म का पार्टी है। ममता बनर्जी को सनातनियों की जिस नारे से चिढ़ है, क्या जय श्री राम का वो नारा इस बार रामनवमी पर पूरे बंगाल में गूंजने वाला है? हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। पहले होली और फिर रमजान की इफ्तारी। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने अलग अलग तरीके से इन त्योहारों की शुभकामनाएं दी, मगर अब चर्चा रामनवमी की है। 6 अप्रैल को रामनवमी है और उसी दिन कोलकाता के इस ईडन गार्डन्स में आईपीएल का मैच प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने उस मैच को हरी झंडी नहीं दी, ये हवाला देते हुए कि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान मैच के लिए पर्याप्त फोर्स को वो नहीं डिप्लॉय कर पाएंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा के लिए उन्हें फोर्स को मोबिलाइज करना होगा। पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने मैच को हरी झंडी नहीं दी थी रामनवमी की शोभा यात्रा को हवाला देते हुए, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष ममता बनर्जी खुद ने जो है रामनवमी के अवसर पर छुट्टी का ऐलान किया, लेकिन तस्वीर जो है वो बिल्कुल नहीं बदली। जैसा का तैसा जो है हमने देखा पश्चिम बंगाल में। 2024 में मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा पर बम फोड़ा गया और मेदिनीपुर में पथराव हुआ था। 2023 में हावड़ा और हुगली में रामनवमी जुलूस को टारगेट किया गया। 2022 में भी हावड़ा में रामनवमी के दिन राम भक्तों को निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदू और हिंदू त्योहारों पर होने वाले इन हमलों को बीजेपी ने ममता की शह बताया और इसे भगवान राम के प्रति चिढ़ का नतीजा करार दिया। हालांकि इस बार शुभेंदु अधिकारी नई तैयारी के साथ मुस्तैद हैं, रामनवमी पर बड़े कलेवर और भव्य इंतजामों के साथ। बीजेपी का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन 2000 जुलूस निकाले जाएंगे। भगवान राम से जुड़ी इन शोभा यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के शामिल होने का आह्वान किया है। दावे के मुताबिक ये आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले 2 गुना होगा। 2024 में 1000 रामनवमी रैलियों में करीब 50,000 हिंदुओं के एकजुट होने का दावा किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि 6 अप्रैल के दिन राम भक्त जिस जलसे में शामिल होंगे उसके लिए वो किसी तरह की परमिशन नहीं लेंगे। इस यात्रा को उन्होंने हिंदुओं का आत्मसम्मान बताया और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चैलेंज किया। पिछले साल रामनवमी में पत्थरबाजी किया गया है एगरा में, वो वहां इस बार रैली होगा। 8 को मैं रहूंगा। मैं खुद नहीं, पूरा बंगाल का जितना भी बीजेपी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक सनातनी के नाते सनातनी का जनता को साथ में लेते हुए इस बार
रामनवमी का त्योहार बहुत हर्षोल्लास से मनाने का प्लानिंग हो रहा है। আমি যখন দুর্গাপুজো করি তখন তো কোশ্চেন করেন না, আমি যখন কালী পুজো করি তখন তো কোশ্চেন করেন না। আর জেনে রাখুন, আমি খ্রিস্টানদের ফেস্টিভ্যালেও যাই, আমি ঈদ মোবারকেও যাই, আমি ইফতার নিজে করি এবং রোজাতেও যাই, ইফতারেও যাই, ঈদেও যাই। আমি পাঞ্জাবিদের গুরুদ্বারেও যাই, গুজরাটিদের ডান্ডি নাচেও যাই, দোল পূর্ণিমাতেও যাই, মহাবীর জৈনের কাছেও যাই। আমি মনে করি বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। ममता बनर्जी को त्योहारों से दिक्कत नहीं, तकलीफ है तो केवल जय श्री राम के नारों से। और वो शायद इसलिए कहीं ये नारा उन्हें बंगाल में सत्ता की कुर्सी से पीछे न धकेल दे, क्योंकि 2016 में महज 3 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने पिछली बार 77 सीटें जीत ली थी, जबकि 2014 में 2 लोकसभा सीट पाने वाली बीजेपी का आंकड़ा 2024 में 12 पहुंच गया। इसलिए ममता बनर्जी रामनवमी से ठीक 15 दिन पहले फुरफुरा शरीफ पहुंची, रमजान की इफ्तारी में शामिल हुई और ईद की शुभकामनाएं देकर खास वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश की। ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर कहती हैं कि वो खून और दंगों की राजनीति में विश्वास नहीं करती, जबकि बंगाल की जमीनी हकीकत क्या है ये हर कोई जानता है। रामनवमी पर नफरती साजिशकर्ताओं को बढ़ावा कौन देता है ये भी सबके सामने। কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। जय श्री राम की नाम में वो लोग का जो ऐतराज है, वो लोग का दिक्कत है, ये तो पहले से पता है। आप लोग का चैनल में भी सामने आया बहुत बार। अभी इस साल रामनवमी का जो माहौल बना है उसको रोकने के लिए जिस तरीके से सरस्वती पूजा में रोकने की कोशिश किया, ये शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी उसका मुंह से आप देखिए, डेवलपमेंट का कोई बात नहीं है, बंगाल का हक का कोई बात नहीं है। बंगाल का हक का रुपया दिल्ली जो नहीं दे रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट को छोड़कर दूसरे नैरेटिव डिवीजन का नैरेटिव में है। हम लोग उसके ये बातों में नहीं आएंगे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी एक तरफ कोशिश कर रही है कि वो हिंदू दिखाने की खुद, जिससे 4-5% वोट हिंदू वोट उनकी तरफ आ जाए, और उनका जो मेन वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उस मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश है। इफ्तार तो उनको करना चाहिए जो रोजा रख रहे हैं। ममता बनर्जी रोजा रखे हैं कि 25 लास्ट दिनों से, कुछ दिनों से रमजान महीना चल रहा है। अगर रमजान महीने में ममता बनर्जी ने रोजा रखा है तब जाके उनको इफ्तार करना चाहिए, नहीं तो नहीं इफ्तार करना चाहिए। ये सब जो बात कर रहे हैं ये है डिविजनल पॉलिटिक्स। डिवीजन करके हिंदू मुसलमान करते हैं। बंगाल में ये नहीं होता है। बंगाल में हम सब एक साथ हैं और हमारे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण सिखा के गए हैं, जो तो मौत तो पौत। इसका मतलब आपका जितना आदर्श है उतना भगवान के पास जाने का पथ है। वही हिंदुत्व बंगाल में चलता है, ठाकुर रामकृष्ण का, विवेकानंद का हिंदुत्व। शुभेंदु लोग का जो गुजराती हिंदुत्व है ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी की कमजोरी है जय श्री राम के नारे से जुड़। इसे बीजेपी एंटी हिंदू थ्योरी के तौर पर प्रचारित करेगी। इसका बहुत बड़ा ट्रेलर रामनवमी पर दिखाने की कोशिश है। इनमें नॉर्थ बंगाल टॉप प्रायोरिटी पर है। नॉर्थ बंगाल में विधानसभा की 56 सीटें आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां की 8 में से 6 लोकसभा सीटें जीती थी। यहाँ 30% राजवंशी वोटर हैं, जिन्हें बीजेपी का मजबूत वोट बैंक कहा जाता है। मतुआ, बाउड़ी, चाय आदिवासी के अलावा गोरखा, महतो और आदिवासियों पर बीजेपी की नजर है।
हिंदुत्व के प्रति आस्था और हिंदू त्योहारों की चमक बंगाल के इसी उत्तरी इलाके में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जाहिर है 2014 के बाद से जिस तरह रामनवमी ने यहां सनातन की भावना प्रबल की है, उसे बीजेपी अपने लिए अवसर मानती है। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सालों से भव्य तरीके से शोभा यात्रा को निकाला जाता है और उसी में एक जगह है हावड़ा और इसी जगह पर जो है यहाँ भी जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन 2022 और 23 2 साल ऐसा हमने देखा है कि शोभा यात्रा जब यहाँ से होते हुए आगे गुजर रही थी तब पथराव किया गया और आरोप लगाया गया कि इस इलाके में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर जो है पथराव किया था। हावड़ा पुलिस ने पिछले साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा के आयोजकों को कहा है कि वो इस शोभा यात्रा का रूट बदल दे, यानी कि इस जगह से जो है आगे नहीं जाए और दूसरा रूट अपनाए। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस इलाके में और इस रूट में अल्पसंख्यक जो है समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हीं को खुश करने के लिए जो है उनको रूट बदलने के लिए कहा गया है। पिछले साल भी आयोजकों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल वो स्टेट है जिसे बीजेपी तमाम जोर लगाने के बाद भी हिला नहीं पाई। टीएमसी के कई नेताओं को अपने पाले में लाने के बाद भी ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, मगर अब बीजेपी रामनवमी के बाद बदले हुए तेवर के साथ दिखने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। जमीनी संगठन और कोर वोटरों पर ज्यादा भरोसा जताया जाएगा। ममता सरकार में हिंदू उत्पीड़न को मुद्दा बनाएगी। सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जहां हिंदू मतदाता अधिक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की तस्वीर दिखाकर पश्चिम बंगाल को ममता मुक्त करने की अपील की जाएगी। हालांकि इसकी काट निकालने के लिए ममता मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डाल रही हैं। कोलकाता नगर निगम ने एक आदेश के जरिए इस साल ईद की 2 छुट्टियों का आदेश दिया, जबकि विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी। हालांकि बवाल बढ़ा तो टाइपो एरर बताकर आदेश को रद्द कर दिया गया, मगर पश्चिम बंगाल की 71% हिंदू आबादी के दम पर बीजेपी कहीं गेम ना पलट दे, इसीलिए ममता बनर्जी ने हिंदुत्व को बीजेपी से जोड़ दिया। हिंदू हिंदू भाई भाई वाले बीजेपी के पोस्टर को टीएमसी ने चुनावी स्टंट बता दिया है। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान। रामनवमी के जुलूस से पहले पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुए आरएसएस के कैडर ने भी ममता बनर्जी को बेचैन कर दिया है। 70 साल की ममता बनर्जी को लगता है कि पश्चिम बंगाल इस बार हाथ से गया तो फिर उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। इसलिए महाकुंभ के लिए मृत्यु कुंभ शब्द का इस्तेमाल किया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। একটা বড় অনুষ্ঠানে স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। वैसे एक सच ये भी है कि हिंदुत्व की बढ़ती ताकत का एहसास ममता बनर्जी कर रही हैं। इसलिए उत्तर भारत के कई इलाकों में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके जरिए वो अपनी एंटी हिंदू छवि को तोड़ना चाहती हैं। कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर, जलपाईगुड़ी में जलेश्वर मंदिर, बीरभूम में तारापीठ और कोंकली टोला मंदिर, मायापुर में इस्कॉन, कोलकाता में कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार कराया। इसके अलावा दीघा जगन्नाथ मंदिर के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। ममता बनर्जी के लिए दीघा जगन्नाथ मंदिर बीजेपी के अयोध्या प्लान जैसा है। इसलिए खबरें ये भी हैं कि इस बार रामनवमी पर ममता नरम रवैये के साथ पेश आ सकती हैं।
हम लोग का यहाँ पे जो जुलूस निकलता है वो जुलूस तो हाई कोर्ट के परमिशन से निकलना पड़ता है। वो लोग कभी हम लोग को जो सीपी है, हावड़ा सीपी जो है, वो हम लोग को परमिशन नहीं देता है। अगला साल भी हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लाके ये जो जुलूस किया था, ये जुलूस 8 से 10 साल कंटिन्यूअसली हम लोग करते आ रहे हैं। का जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल का पुलिस है, वो हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। राम जी का जो जुलूस निकालता है, वो जुलूस सोचता है कि कुछ दूसरे मतलब दूसरे जो मजहब है उनको चोट पहुंचाने के लिए, मगर हम लोग तो वो नहीं करते हैं ना, हम लोग हिंदू है। कल तो शुभेंदु बाबू बोल दिया कि कोई कागज फागज नहीं है, जो पहले वाला रूट था, जो सैंक्शन हुई था उसी रूट में इस साल होगा, सब जगह ऐसे ही होगा। और पुलिस जो कंडीशन देगा हमारे पास, वो कंडीशन हमारा अलाउ नहीं है। वो हमारा रूट फाइनल हो गया, हमारा रूट में पुलिस को मानना पड़ेगा, पुलिस का रूट में हम नहीं मानेगा। कभी वामपंथ और उसकी वैचारिकता को रौंद कर बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे को उत्तर भारत की संस्कृति की परिधि में सीमित बताती हैं। वो बंगाली लोक जीवन को राम नहीं बल्कि शाक्ति यानी देवी शक्ति का उपासक बताती हैं। लेकिन बीजेपी मानती है कि जिस तरह जय श्री राम की गूंज दक्षिण भारतीयों को संस्कृति से जोड़ती है, वही आस्था बंगाल में जन जन के भीतर समाहित है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रामनवमी के बहाने हिंदू वोटरों का जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, अब वो ही ममता बनर्जी को टेंशन दे रहा है। ममता बनर्जी का कांग्रेस से तालमेल न हो पाना भी बेनिफिट हो सकता है सियासी नजर से अगर देखा जाए तो। और जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, कांग्रेस अब अपना फोकस जो है उन सीटों पर शिफ्ट कर लिया है। 24 के चुनाव के बाद ये विश्वास कांग्रेस में ज्यादा बढ़ गया है कि ममता से तालमेल मुमकिन नहीं हो सकता, और ये फैक्टर बीजेपी को बंगाल में नई उम्मीद दिखा रहा है। रामनवमी के जुलूस भले ही सियासी गलियारे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखते हों, लेकिन चुनावी स्क्रिप्ट भी इसी के अंदर आहिस्ता से लिखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, अब सुन लीजिए कान खोल के, अब परमिशन दे या परमिशन ना दे, करोड़ों में हिंदू रास्ते में रामनवमी पालन करेगा। आपको अगर अरेस्ट करना है तो हम लोग अरेस्ट होंगे, और सारे भारत, सारे पृथ्वी के हिंदू देखेगा कि रामनवमी पालन करने के लिए ममता बनर्जी अरेस्ट करती है। शुभेंदु एक बुद्धू है, और बुद्धू लोग दिन में सपना देखते हैं, ये भी ऐसा एक सपना है। कभी अविभाजित बंगाल से ही हिंदू राष्ट्रवाद का विचार 19वीं सदी में निकला था, और फिर इसे बीजेपी ने मौजूदा दौर में हिंदुत्व के तौर पर नई पहचान दी। बीजेपी को लगता है कि अगर 145 सीटों पर 80% की संख्या वाले हिंदू इसे अमल में लाएं तो ममता को हराना बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। यही वजह है कि रामनवमी के जुलूस बीजेपी के लिए चुनाव की तैयारियों की तरह है। हावड़ा से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।